सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति गहरे प्रेम के कारण एक किसान ने उसकी मौत के बाद उसकी लाश को कब्र से निकाल लिया और उसकी शक्ल में भूसे का एक पुतला बना लिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन वह पुतला अचानक सांस लेने लगेगा। रानी की बात यह थी कि किसान डरा नहीं, बल्कि उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और इसलिए उसकी आत्मा उसी के पास रह गई। अब किसान जहां भी जाता वह भूसे के पुतले को साथ ले जाता। इस साथ ने धीरे धीरे किसान को पत्नी के गम से उबरने में मदद की। मगर कुछ समय बाद चीजें बदलने लगी। पुतला अचानक गायब होने लगा। जब किसान उसे ढूंढने निकला तभी पास के इलाके से एक जोरदार चीख सुनाई दी। किसान भागता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि भूसे के पुतले ने एक छोटी बच्ची को बेरहमी से मार डाला है। अब साफ हो गया कि उस पुतले में सिर्फ जान ही नहीं आई थी, बल्कि उसके भीतर एक खतरनाक इलाका भाव भी विकसित हो चुका था। जो कोई भी खेत में दाखिल होता वो उसे जान से मार देता। इस त्रासदी को दोबारा न दोहरने देने के लिए किसान ने खुद ही उसे एक क्रॉस पर टांग दिया। लेकिन खुद की बनाई इस राक्षसी रचना का बोझ वह सह नहीं पाया और अंततः उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन किसे पता था कि कई सालों बाद एक लड़के की खेत में गलती से घुसपैठ इस शैतान को फिर से जिंदा कर देगी। बदमाशों से भागते हुए वह लड़का भूसे के पुतले की छड़ी और उसका शरीर अपने साथ ले गया, बिना यह जाने कि वह क्या मुसीबत ले जा रहा है। बचने के लिए वह धुंध में छिप गया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, बाहर से एक जोरदार आवाज आई। उसे लगा कोई बदमाश आया है, लेकिन जब खिड़की से झांका तो वहां एक विशाल परछाई खड़ी थी। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो पुतला गायब था। अभी वह कुछ समझ पाता। घर के अंदर कुछ भूसे की लड़ियां घुस आईं और दरवाजा खुल गया। डर के मारे लड़का भागा, लेकिन सीढ़ियां टूट गईं और वह अंधेरे तहखाने में जा गिरा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहां उसकी आंखें एक डरावनी निगाह से टकराईं। वह भूसे का पुतला था जो उसे घूर रहा था। पग बढ़ते जा रहे थे और लड़का भागना चाहता था। वह खड़ा ही हुआ था कि उसे वहां पुतले का असली शरीर और एक नोट मिला जिसमें पूरी सच्चाई दर्ज थी। उसे अब पता चला कि जो भी खेत में घुसता है वही भूसे के पुतले को मारता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता, पुतला वहां आ धमका। जल्दी में उसने एक बंदूक उठाई, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। वह घबरा गया। तभी पुतला रुक गया, क्योंकि उसकी नजर अपने पुराने शरीर पर पड़ी थी। लड़का मौका पाकर वहां से भाग निकला, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाया। पुतले ने उसे फिर से पकड़ लिया। निराश लड़के ने सिर्फ वह छड़ी उसे पकड़ा दी जिसे वह सहारा मानता था। लेकिन अचरज की बात यह थी कि पुतला उस छड़ी को देखकर शांत हो गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी लड़के को बात समझ आ गई। उसने छड़ी पुतले के सीने में घुसेड़ दी और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह छड़ी लेकर वह सीधा उस बदमाश के घर की ओर बढ़ चला।